ये धनंजय सिंह वाला जो सुने हैं कैसा लगा आपको? बहुत तकलीफ। हम्म, वो तो गरीब का मसीहा है। गरीब मसीहा है, गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, 24 घंटा। जी जनपद जौनपुर में, जी। जिसको नकारा नहीं जा सकता है। बच्चे बच्चे से आप पूछ सकते हैं, अच्छा क्योंकि अभी पिछले चुनाव में उन्होंने 80,000 अपने दम पे वोट पाया, अच्छा न किसी पार्टी के, न झंडा के, न किसी के बदौलत। अच्छा। तो धनंजय सिंह का मतलब चुनाव बस आ रहा है। कि 80 सीट आपको चाहिए, जी मान लिया ठीक है आपका टारगेट है, तो 80 सीट में जो भी रोड़ा बनेंगे क्या उसको हटाना जरूरी है? डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। जी। उसको चुनाव लड़ने दीजिए, जनता अगर उसके साथ होगी तो जीतेगा, नहीं होगी तो हारेगा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जौनपुर जनपद की एक शख्सियत जो राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं, धनंजय सिंह की चर्चा 2-3 दिन से काफी तेजी से हो रही है। धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है 7 साल की सजा दी गई है। इसके बाद चर्चा यह है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह राजनीति के जो रसूख रखते हैं, उससे चर्चा काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे हो रही है। तो ऐसे में मैं जौनपुर जनपद में ही मौजूद हूँ और जौनपुर जनपद में लोगों से उनकी राय लूँगा कि आखिर धनंजय सिंह के बारे में लोग सोचते क्या हैं। लोगों से राय लेने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनके पिताजी भी विधायक थे और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी तैयारी भी थी, इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी भी थी, जगह जगह उनके पोस्टर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अचानक उनको सजा हुई है। ऐसे में लोग सोचते क्या हैं, इसलिए कुछ लोगों से मैं राय लूँगा। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। धनंजय सिंह जी कैसे नेता हैं? बिना जात पात की राजनीति करने वाले विशुद्ध जो नेता की श्रेणी में, जिसको असली नेता कहा जाए, जी। जिसने कभी भी कोई किसी का जात पात या नेता की जो असली परिभाषा होनी चाहिए वही नेता है। लोकप्रिय नेता हैं, लोगों के सबके साथ खड़े रहते हैं। गरीबों के मसीहा है। अच्छा, ये अचानक जो हो गया, कोर्ट से फैसला आ गया, उसको कैसा देखते हैं आप लोग? कैसा लगा आप लोगों को? हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जी। क्योंकि एक नेता को, अच्छा ये बताइए, परीक्षार्थी है, जब वो भी अपना पढ़ाई करेगा तो परीक्षा तो देगा ही। नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे कोई चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो। तो अगर किसी को लोकतंत्र में अगर इसका भी अधिकार न मिले तो कैसा नेता? धनंजय सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? कैसे जनता की सेवा करेंगे? बताइए, आप ही बताइए। उनका तो मूल उद्देश्य नेतागिरी है ना, चुनाव लड़ना ही है ना। अच्छा, ये तो कोर्ट का फैसला आया है सिंह साहब, लेकिन धनंजय जी की एक बाइट वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह का फैसला आया है। एकदम आप भी मानते हैं? 100%। उनको जब जिस दिन उन्होंने ऐलान किया चुनाव लड़ने का, विपक्षी पार्टियां घबरा गई। अच्छा। धनंजय सिंह का मतलब कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जी। जनपद जौनपुर में, जी। जिसको नकारा नहीं जा सकता है। बच्चे बच्चे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी पिछले चुनाव में उन्होंने 80,000 अपने दम पे वोट पाया, अच्छा। न किसी पार्टी के, न झंडा के, न किसी के बदौलत। अच्छा। तो धनंजय सिंह का मतलब चुनाव। बस आ रहा है आपके पास। आगे आ जाया करिए ना थोड़ा सा। हम लोग इंट्रो लीजिए। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार सिंह। ये फैसला जो आ गया अचानक कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो कोर्ट का फैसला है, इसको किस ढंग से देखते हैं आप? किस ढंग से अब क्या बताएं, ये तो सरासर सरकार की तानाशाही है, जबरदस्ती है। किसी को चुनाव लड़ने से रोकना, ये चुनाव आयोग की अवहेलना करना है। सरकार जिस तरीके का व्यवहार धनंजय जी के प्रति किया जा रहा है, ये समाज और जनपद जौनपुर के लिए भी, यहाँ के सदर लोकसभा सीट के लिए भी लोगों का इसका बहुत दुख है। जिस तरीके का व्यवहार सरकार द्वारा माननीय सांसद जी के ऊपर आरोप लगाए गए निराधार, जिसमें कि आने वाले इसके पहले भी सुना गया था कि
समझौता भी हो गया था, लेकिन अचानक चुनावी राजनीति को देखते हुए उनको उसी मुकदमे के तहत अंदर कर दिया गया। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। ये अचानक जो फैसला आया, जी फैसला का टाइमिंग सही नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ? एकदम। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह नाम है हमारा। एक चीज ये बताएं कि धनंजय सिंह की जो चर्चा होती है कि गांव गरीब गुरबों की सब मदद करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी विचारधारा चाहे जो हो, आप चाहे जिस पार्टी से हो, व्यक्तिगत तौर पर मैंने इतना जाना है 30-35 सालों में कि पूरे प्रदेश में कोई भी चाहे जितना कद्दावर नेता हो, अगर वो जिस दिन निर्दल चुनाव लड़ेगा, वो धनंजय के बराबर कोई वोट नहीं पाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और यहाँ पर भी जो कद्दावर नेता तथा कथित टिकट पाए हुए हों, वो चुनाव लड़ने लोकसभा का निर्दल 5,000 में बुक हो जाएंगे। लेकिन जब धनंजय लड़ेंगे तो वो 1.5 से 2.25 लाख वोट निर्दल तब भी पाएंगे। ये बड़ी मायने बात है। ये इस बात को पहले समझिए। उस आदमी की राजनीति की एक ही चाहे उसको आप अप डाउन समझिए कि वो व्यक्ति कभी किसी पार्टी से जुड़ नहीं पाया या फिर एक स्वतंत्र विचारधारा के होने के नाते निर्दल लड़ा, लेकिन जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जिस दिन वो किसी पार्टी लाइन से रहते तो शायद इतने वोट से उनकी मार्जिन रहती जो इस पूरे प्रदेश में एक इतिहास रहता है। यह भी एक उनका दुर्भाग्य रहा है, मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन ठीक है, अब रही बात अब उनके चुनाव के ऐन वक्त पर उनके अंदर होने की, तो अब इसमें क्या तकनीकी वजह रही है, कोर्ट ने फैसले दिए होंगे, भाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन हो सकता है जनता के मन में ये बात आ रही है कि इसको चुनाव को रोकने के लिए ही ऐसा किया गया। ऐसी जनता में पूरी ये फैल गई है बात। और ये मैं समझता हूँ कि भाजपा जो सीट आराम से शायद जीत सकती थी इस मोदी लहर में, हो सकता है वो जीतते जीतते हार भी जाए। अभी भी अब भाजपा अब हो सकता है कि हार भी जाए। ये बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, मतलब ये माहौल चेंज हो रहा है। हम लोग बैठ के बहुत अच्छा राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं। हम लोग सोशल मीडिया उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि भाजपा जो चीज आराम से जीत सकती थी, अब वो लग रहा है कि उसके हाथ से चीजें जा सकती हैं। और जिस ढंग की व्यवस्था हमको समझ में आई है कि 80 सीट आपको चाहिए, मान लिया ठीक है आपका टारगेट है, तो 80 सीट में जो भी रोड़ा बनेगा क्या उसको हटाना जरूरी है? डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसको चुनाव लड़ने दीजिए। जनता अगर उसके साथ होगी तो जीतेगा, नहीं होगी तो हारेगा। लेकिन अगर उसको हथकंडे अपना के किसी को भी, मैं माननीय धनंजय के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी XYZ किसी भी लोकसभा पर कोई भी नेता हो, अगर वो आपके खिलाफ ताल ठोक के खड़ा है, जनता उसके सपोर्ट में है, तो क्या उसको हथकंडे अपना के अंदर करना जरूरी है या उसको हटाना जरूरी है? डेमोक्रेसी का हनन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने कल अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला है कि 70 और 80 के दशक में इंदिरा जी के साथ भी यही स्थिति थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा बोला जाता था। और ये ऐसी तानाशाही थी कि लगता ही नहीं था कभी कांग्रेस हारेगी भी। उसी ढर्रे पर आज भाजपा आ चुकी है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ वजहों से भाजपा का समर्थन भी करता हूँ, खासतौर पर धारा 370 पर, खासतौर पर राम मंदिर मुद्दे पर, खासतौर पर जब सीमा पर अगर कोई चौकसी की बात आएगी तो वहां पर डट के लड़ने की बात हो, डोकलम विवाद पर। लेकिन उन मुद्दों की वजह से अब सारे गलत निर्णय लीजिए, उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। छात्रों का CBI जांच चल रही लोक सेवा आयोग में, वो CBI जांच गायब हो गई 2012-17। वो किस ठंडे बस्ते में गई पता ही नहीं। योगी जी बुलडोजर संस्कृति के इतने बड़े संवाहक हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रशासन में पकड़ क्यों नहीं है? परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, यूपी पुलिस का लीक हुआ, RO का लीक हुआ, इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं 69,000 72,000 सब में लीकेज रहा है। अब प्रमाण नहीं है तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। तो हम कह रहे हैं कि आप अगर इतने ताकतवर हैं या इतने संवाहक हैं, आपकी प्रशासन पर पकड़ दिखनी चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अगर उस सम्मान को जनता में दिखा नहीं पा रहे हैं तो जबरदस्ती का सम्मान है यह। सम्मान एक दिल से होता है, एक होता है वोट दे दो यार, जाने दो, उससे बेटर वही है। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कार्यशैली में भाजपा को एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। रही बात माननीय धनंजय जी की, क्योंकि हम लोग उनको व्यक्तिगत तौर से जानते रहे हैं, वोट आदमी चाहे जहां दे, विचारधारा चाहे जहां हो, बस एक बात जानता हूँ, वो आदमी आज भी जनता में लोकप्रिय है, जनता से जुड़ा हुआ है और अपने दम पर उठ के आया था। यहाँ तक अपने दम पर है वो व्यक्ति स्थापित, किसी पार्टी लाइन से नहीं, किसी आका के भरोसे नहीं, वो आदमी अपने दम पर उठ के आया था। रही बात भाई उनके ऊपर केसेस कितने हैं, तो भाई देखिए सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। अब वो आदमी
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, उसमें कहीं कहीं बात तू मैं आ जाती है। रही बात, कोई केस आज तक फाइनल नहीं हो पाया था, यही पहला केस मैंने जाना है कि 42 केस तो उनके सब निरस्त होते चले गए, 43 से उनको सजा हुई है। बाकी देखिए वो क्या तकनीकी फैसले लेते हैं। फिलहाल जनता में एक जो पब्लिक डोमेन में बात है, लोगों को ये लगता है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और इससे जो भाजपा के जो अपर कास्ट वोट बैंक थे वो फिलहाल बिदक सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, देखिए ये इस समय जो एक माहौल चल रहा है बीजेपी की माने तो जो मोदी जी का कार्यकाल है उससे एक लहर जैसी चल रही है, उसमें यदि कोई निर्दलीय चुनाव लड़े या 1,00,000-1,50,000 वोट बैंक उसकी हो तो ये मायने रखता है इस परिवेश में। तो अच्छा ये चीजें बताएं, ये इतना जो इस दौर में मोदी मय हुआ है, मान के चलिए जो इस तरह की चर्चा है हर जगह जो है, चाहे जो भाई साहब ने बताया, फिर धनंजय जी को इतने वोट मिलते कहाँ से हैं, क्यों मिल जाते हैं, कैसे मिल जाते हैं? आजकल तो लोग पार्टियों में बंधे हैं। हम लोग तो भाई बंधे हुए हैं, लेकिन गरीबों के इलाज कराते हैं। वो कोई भी जात बिरादरी से आ जाती है, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो या छोटी बिरादरी में हो, उनके इलाज के लिए वो चाहे निधि हो या गैर निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना से हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना से हो, सबको इलाज करवा देते हैं। सबके दुख सुख में जाकर खड़े रहते हैं। उसके बाद अपने यहाँ, हमारे यहाँ राजनीति जब से वो करने लगे तब हम लोग जानने लगे कि हमारे यहाँ नेता हैं। इसके पहले कोई नेता नहीं समझ में आते थे कि यहाँ विकास कार्य है कि नहीं है। कभी हैंड पाइप नहीं मिली है, कभी कोई सड़क नहीं मिली थी, कभी बिजली नहीं मिली थी। उनके आने से हम लोगों की सुविधा यहाँ के लगातार मिली हुई है, आज भी मिल रहा है। हो न हो सत्ता में मिलता है, आज भी मिलता है, उन्हीं को जस मिलती है। दूसरा कोई नेता नहीं सुनता, चाहे पारस रहे हो, चाहे केपी सिंह रहे हो या इसके पहले कोई भी नेता रहा हो, लकी आज भी है, कोई क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। हम लोग उनके साथ खड़े रहे, दुखी हैं लोग, यहाँ के जनता पूरी दुखी है, यह कांड से दुखी है। बस आप इतने हम लोग कहेंगे और हम कुछ कह नहीं पाएंगे इस विषय में। देखिए, जिसको बाहुबली प्रचारित किया जाता है वो सही में गरीबों का मसीहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आइएगा। ये यहाँ की जनता जो जौनपुर जनपद के लोग हैं वो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुरभान सिंह। ये धनंजय सिंह वाला जो सुने हैं कैसा लगा आपको? बहुत तकलीफ। वो तो गरीब का मसीहा है, गरीब मसीहा है, गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, 24 घंटा। अच्छा, और आगे क्या नाम हुआ आपका? शीतला प्रसाद उपाध्याय मेरा नाम है। उपाध्याय जी, धनंजय जी के बारे में तो सब चर्चा कर रहे हैं, आप भी हैं, तो ये जो अचानक हुआ है उसको शॉकिंग लगा, कैसा लगा आपको? बहुत दुख हुआ है, वो हमारे गरीबों के मसीहा थे और उनके जेल जाने से बहुत तकलीफ है हमें। और ये जानबूझ के ऐसा उनके साथ हुआ है। अच्छा। चुनाव न लड़ने के लिए, क्योंकि वो सामने आते तो सब पीछे हट जाते हैं। अच्छा, हाँ, यानी वो चुनाव लड़ते तो और कोई टिक नहीं पाता? कोई नहीं टिक पाता। वो निर्दलीय लड़ते थे तब भी अच्छा फाइट करते थे। 90,000 पाते। जब निर्दलीय लड़ते हैं अच्छी फाइट करते हैं। कोई भी नेता अगर निर्दलीय लड़के दिखा दे 5,000 से ज्यादा वोट पा जाए तो हम फिर कहेंगे। हाँ, निर्दलीय लड़के कोई भी दिखा दे तो हम कहेंगे कि नहीं वो नेता है। हाँ, क्योंकि ये सबका सुनते हैं ना। हाँ, गरीबों का सुनते हैं, सबका मसीहा है और जात बिरादरी नहीं देखते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जात बिरादरी नहीं देखते। नहीं। हाँ, कोई भी अगर उनके पास गया है तो खाली वापस आया नहीं है आज तक। देखिए, निर्दल लड़के इतना वोट पाना तो सही बात है, तो जात बिरादरी की बात ही नहीं हो सकती, पार्टी की बात ही नहीं हो सकती, जो उससे लीक हट के वोट पाता है। फिर इस समय ये जो दौर चल रहा है, लोग पार्टियों में बंधे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम कलाकर सिंह। अच्छा जी सर, ये धनंजय सिंह जी के साथ जो अभी हुआ है, चुनाव लड़ने वाले थे, अब नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने कहा भी है कि हमको चुनाव लड़ने से मतलब रोकने के लिए इस तरह किया गया है, इसको कैसा देखते हैं? जी, ये बहुत गलत है सरासर, इनके साथ जाती हुई है। हाँ, जितने मतलब भाजपा वालों ने सब किया है, जितने भी हैं। हाँ सर, बीजेपी से संबंध आप लोग भी तो रखते होंगे? जी, हम लोग तो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग वोट तो नहीं दिए हैं बीजेपी के आज तक। अच्छा, इनकी हमेशा इनको दिए हैं। चाहने वाले बीजेपी को, लेकिन वोट देते हैं। वोट देते हैं सांसद जी को। दुख सुख में हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। वो
ये तो औरों पे भी लागू होता होगा ना, जो यादव होगा या उनका चाहने वाला होगा, दलित होगा, चाहता होगा दूसरी पार्टी लेकिन वोट नहीं जी देता होगा। जी जी सब पे देखिए हम ये जौनपुर में हैं, धनंजय इधर से आ जाइएगा थोड़ा सा, हम एक बार भाई साहब से लास्ट बात कर लेते हैं। तो अंतिम में क्या कहना चाहेंगे आप? अंतिम में यही कहना चाहेंगे कि हम लोग आजीवन जब तक धनंजय जी राजनीति यहाँ करेंगे, हम लोग उन्हीं के लिए मरेंगे, उन्हीं के लिए जिंदा रहेंगे। ये हम लोगों ने कसम खा लिया है। और यहाँ पे धनंजय जी ने जितनी गरीबों की मदद की है, गिनती गिनाऊंगा तो आपको लिखते लिखते और मीडिया पे प्रचार करते करते थोड़ा कुछ बता दीजिए, दो चीजें ऐसा। बदलापुर में एक गरीब परिवार था, अच्छा। उसके दोनों बच्चे मूक बधिर थे, कहीं से कोई इलाज उसको नहीं मिला। आप पता लगा सकते हैं, सोशल मीडिया बहुत चला है। उस समय हमारे आदरणीय सांसद जी सांसद हुआ करते थे, वर्तमान पद पे थे। तो प्रधानमंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह जी। उनके पास जाकर निधि से वहां से पैसा निकालकर एम्स में इलाज कराकर आज उस गरीब ब्राह्मण के बच्चे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बताइए, गरीबों की लड़कियों की, हजारों गरीबों की लड़कियों की शादी अपने पैसे से, अपने निधि से सामान जाता था। कन्या रस्म जैसे बहन बेटी की शादी होती है अपने घर में, वैसे जाके अपना करते थे, खड़े रहते थे एक मौके पर। आज उन दुखियारों का कौन मदद करेगा? ये लोग तो मुंबई से आए हैं, जहाज से उड़ जाएंगे। मौके पे 24 घंटा अगर कोई मिलने वाला नेता है तो धनंजय सिंह। गरीब, मैं खुद बहुत मैं कोरोना काल था, मेरे भैया को कोरोना हुआ था। उस समय डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था, सामाजिक दूरियां बनी हुई थी। मेरे सांसद जी उस समय जेल में थे, कहीं से उनको पता लगा कि भाई बड़ा भाई बीमार है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, घूराराम स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कभी रहा करते थे, वो पीजीआई गेट के सामने उनकी मृत्यु हो जाती है और उसी पीजीआई में मेरे भाई का इलाज यहाँ से इनकी व्यवस्था के द्वारा होता है। और आज मैं एकदम अपने भाई के बीच में 24 घंटे साथ हूँ। तो मैंने तो कसम खा लिया है, जब तक धनंजय तब तक विनय सिंह शेरवा, मरते दम तक शेर धनंजय के साथ। सिंह साहब, एक अंतिम सवाल है, मैं खत्म करूंगा, लंबा होता जा रहा है। एक चीज ये बताएं, क्या उनकी पत्नी का भी चर्चा है? क्या वो लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं क्या? क्योंकि आप लोग इतना नजदीक से जानते हैं। देखिए, अभी कानूनी रूप से जो भी प्रक्रियाएं हैं, माननीय सांसद जी देख रहे हैं, हम उनकी टीम देख रही है। अगर हाई कोर्ट से हम लोगों को कुछ रिलीफ मिलती है, सुनने में तो आया है कि अक्षय प्रताप जी जो प्रतापगढ़ वाले थे, उनको भी 7 साल सजा हुई थी, 2 दिन में बेल हो गई। बड़े बड़े नेताओं का ऐसा हुआ है। अगर हम लोगों के साथ भी भगवान ने, प्रकृति ने न्याय किया, तो हम लोग तो बड़े दमखम के साथ, ऊर्जा के साथ इस चुनाव को फतह करेंगे। ये तो निश्चित है, 100% है। अगर बाई द वे माननीय सांसद जी चुनाव में नहीं आते हैं, तो हमारी भाभी जो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सर्वांगीण विकास, चारों तरफ विकास जनपद जौनपुर में, गली गली, घर घर, सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली, लाइट, जितना भी आप देख रहे हैं, जहां जाएंगे इतना जिला पंचायत विकास। अभी तक हमारे ख्याल से हम लोग 40-48 साल मेरी एज हो गई, इतना विकास अभी तक जिला पंचायत से कहीं नहीं हुआ होगा। नंबर 1 की गिट्टी, नंबर 1 का बालू, नंबर 1 का काम। ये नहीं कि सफेद बालू। आप 2-3 काम आप स्वयं पत्रकार हैं, जाके निरीक्षण भी कर सकते हैं। मैं चैलेंज भी करता हूँ। तो ये सब विकास कार्य जितना गुण धनंजय सिंह में है, उससे हजारों गुणवती हमारी भाभी जी हैं। ईश्वर करे अगर बाई द वे कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग भाभी जी को चुनाव लड़ाएंगे और इन लोगों की मंशा को निस्तनाबूद करने का हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। जो इन लोगों की मंशा है हमारे सांसद को चुनाव न लड़ाने की, तो निश्चित रूप से इनके मंसूबे को हम लोग पानी फेर देंगे। ये लोग कब तक मोदी जी और योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय योगी जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इन लोगों की क्षमता अपने दम पे 1 वोट पाने की किसी प्रत्याशी की नहीं है। आ जाए मैदान में निर्दल, छोड़ दें पार्टी का झंडा, इसी जनपद जौनपुर से निर्दल पर्चा भर दें, या तो मल्हनी विधानसभा से 15 वोट पाना अपने घर के अलावा अगर दूसरा वोट पा जाएंगे, तो हम लोग धनंजय को हम लोग छोड़ देंगे। ये चैलेंज मैं आपके सामने कर रहा हूँ। भाई, पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका फायदा ये लोग कब तक उठाएंगे? आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि हम लोगों को भी लोकतंत्र में रहने का अधिकार दिया जाए। किसी नेता के साथ ऐसी दुर्भावनाग्रस्त वो व्यवस्था न की जाए कि उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए। जो कानून ने हमको हमारा अधिकार दिया है, उसके तहत ये देश की व्यवस्था चलाई जाए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नहीं तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या जनपद जौनपुर में हो रही है।
देखिए ये सब योगी मोदी जी से नाराज नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, इनका कहना है कि उनके सहारे लोग कैसे चुनाव जीतेंगे। तो धनंजय सिंह का एक क्षेत्र में क्या है वो तो आप लोगों ने देखा है, सुना है लोगों का। हाँ, इस पे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि उनको 1-2 दिन में हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। यदि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये लोग कहते हैं कि उनकी पत्नी का स्वागत है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।